मैं जब राम जी के पास जाऊंगा, राम जी को मेरे भाई देखो एक भाई भाई के व्यवहार को जानता है। राम जी भरत जी जानते हैं कि मैं भाई के पास जाऊंगा, भाई मुझे माफ करेंगे और गले लगा देंगे मुझे। जो संशय था भरत के हृदय में, जो शंका थी, वो केवल भाभी के प्रति थी। क्यों? भाभी के साथ में ज्यादा दिन रहा नहीं हूँ, भाभी के व्यवहार से परिचित नहीं हूँ। दिनांक 17 अगस्त 2026 सोमवार से लेकर के 25 अगस्त 2026 तक मंगलवार तक ये राम कथा का आयोजन और 26 अगस्त को यह भंडारा हुआ। और आज आप देख रहे हैं भरत राम मिलाप। मैं जब बालक था, जब हम छोटे थे तो खेल खेला करते थे गुरुदेव, और जब हम खेल खेलते थे ना, उस खेल में जब हम खेलते थे तो गुरुदेव जब मैं हारने लगता था, जब मैं खेल में हारने लगता था, तो भैया जान पूछ करके और उसमें खुद हार जाते थे। तो हार खेल देता वही मेरा भरत जीत गया। मुझे याद है वो दिन, जीवन में कभी भी गुरुदेव भगवान मुझे मेरे भाई ने कभी कुछ देने से मना नहीं किया। मैंने जो मांगा गुरुदेव मुझे वो भाई ने दिया। भरत रो रहे हैं, गुरुदेव मुझे वो दिन याद है जब एक बार मैं रघुनाथ जी के पास गया, हम खेल रहे थे, खेल में भैया ने कहा कि लक्ष्मण मेरी तरफ होगा और हमारी शत्रु टीम में भरत हो जाएगा। गुरुदेव ने चरणों में गिर गया, चरणों में गिरकर मैंने कहा भैया जीवन में भी कभी मुझे शत्रुओं की तरफ मत कर देना, ये भरत जी नहीं पाएगा। तब भाई ने कहा था, भैया ने कहा था गुरुदेव भरत मैं तुझे शत्रुओं में इसलिए कर रहा हूँ कि तू शत्रुओं की तरफ बना रहेगा तो तुझ पर मेरी दृष्टि बनी रहेगी, और दृष्टि जब तुझ पर बनी रहेगी तो तू कुछ गलत नहीं करेगा। भरत ने कहा गुरुदेव ऐसे भाई तो मुझे कोई शंका नहीं, मेरे भाई मुझे स्वीकार करेंगे। शंका अगर कोई है तो केवल भरत के हृदय में महारानी जानकी के प्रति। जीवन में साथ नहीं रहा, ज्यादा व्यवहार नहीं पता है, वो क्या सोचेगी। वर्णन आता है बंधु, मिलने के लिए तैयारी करने के लिए गुरुदेव से कहा सारी सामग्री जो एक राजाभिषेक की होती है वो सजाई गई है, और राजाभिषेक की सारी सामग्री को सजा करके थाल में, और महाराज भरत अब कैकेयी, सुमित्रा, कौशल्या, मंत्री और जो भी अवध के बड़े बड़े थे सबको लेकर भगवान श्री भरत चित्रकूट की यात्रा पर जा रहे हैं। आप दर्शन करिएगा, सबको लेकर के भगवान जैसे चित्रकूट की यात्रा पर निकले भरत जी, उन्होंने 3 प्रकार के बाहर से मैंने आपसे पहले भी कहा था, भक्ति के 3 ही मार्ग हैं, ज्ञान मार्ग, भक्ति मार्ग और कर्म मार्ग, और 3 ही साधन सजाए गए हैं। बढ़िया सुंदर रथ सजाया गया, और रथ में बड़े भगवान वशिष्ठ को उठाया गया, पालकी सजाई गई, पालकियों में महाराज मैया कौशल्या, सुमित्रा कैकेयी को उठाया गया, और घोड़ों पर सेना मंत्री इत्यादि चल रहे हैं, पीछे भरत जा रहे हैं। और जैसे ही निकले बंधु, वर्णन आता है शास्त्रों में, भैया श्री राम से मिलने के लिए भरत जी जा रहे हैं, पूरे समाज को साथ में लेकर के जा रहे हैं। जब पूरे समाज को साथ में लेकर के जा रहे थे महाराज, सब लोग आगे आगे जा रहे, भरत जी पीछे। भरत जी ने देखा भैया इन कंकड़ी पत्थरों पर नंगे पैर गए थे, मैं रथ पर जाऊंगा तो ठीक नहीं होगा। भरत रथ से उतरे, नीचे आए, पैदल जा रहे हैं। ये बात उन्होंने कौशल्या से कही, कौशल्या पालकी से आई उतर के, और कहा भरत तुम्हारी स्थिति ऐसी नहीं है कि तुम पैदल चल सकते, तुम चल ही लोगे भरत, लेकिन अयोध्या के जो लोग जा रहे हैं उनकी सामर्थ्य नहीं है कि राम तक पहुंच पाए। बेटा मेरी बात को मानो और तुम रथ में बैठ जाओ। देखिए भक्ति के मार्ग पर जब चलोगे, आप जब नियम बनाओगे तो नियम टूटते जाते हैं। आप कितना भी प्रयास करें, भरत ने नियम किया कि मैं नंगे पैर ही जाऊंगा, भैया की तरफ जाकर, भैया नंगे पैर गए मैं भी जाऊंगा, और नंगे पैर ही भरत जा रहे थे। लेकिन कौशल्या मैया आई, आकर के भरत से आग्रह किया और भरत को रथ में बैठा दिया। और जैसे भरत को रथ में बिठाया, महाराज पूरे समाज को लेकर भरत दिया। भक्ति में बाधा आई, माने भरत को नंगे पैर नहीं आए।
आप रथ में बैठिए। महाराज रथ में बैठे और जैसे रथ में बैठे महाराज जी आगे चले हैं। कई महात्मा, कई लोग ऐसा बताते हैं शास्त्रों में, महाराज जी ने विचार किया था कि मेरा जो नियम है वो भंग नहीं हो, इसीलिए मैं पीछे पीछे चलूंगा, आगे नहीं बढ़। आगे पूरी समाज जा रही, बुजुर्ग जा रहे हैं, माँ जा रही है, राजमाता जा रही है, अयोध्या के जो व्रत है वो जा रहे, भरत पीछे आ रहे। लेकिन दूतों ने जब कहा, माँ से, माँ ने भरत से कहा, भरत का पहला नियम टूटा। और जब पहला नियम टूटा, भरत जी आगे पहुंचे हैं। और जैसे भरत जी आगे पहुंचे, भरत जी बनी बनी सोच रहे हैं, न जाने भगवान मेरे विषय में क्या सोच रहे हैं। महाराज पूरा समाज तमसा के किनारे पहुंचा है। और जैसे तमसा नदी के किनारे पहुंचे, महाराज गुरुओं को ये कहा, लोगों ने बताया कि भरत चतुर्मुखी सेना लेकर के आ रहे हैं। जैसी ये बात महाराज को मालूम पड़ी, उन्हें लगा हो सकता है भरत को लगा होगा कि जीवन भर के लिए निष्कलंक राजपाट संभाल लूं, और इसलिए भरत ने सोचा होगा कि जंगल में जाकर के राम को मार। जैसे ही बात मुकना कर रहे थे, 10 लोग बैठे थे समाज के, महाराज भरत को छींक आ गई। जैसे छींक आई तो भरत ने कहा, नहीं भैया ऐसा नहीं हो सकता, भरत के जीवन में कभी ये विचार आ ही नहीं सकता है, भरत ऐसा नहीं है, भरत जीवन में कभी ऐसा नहीं सोचेगा। क्या करें? बोले परीक्षा करो। परीक्षा कैसे होगी? बोले व्यवहार से। महाराज उन्होंने वयोवृद्ध लोगों को भेजा, और क्या भेजा लेकर के? महाराज 3 तरह का भोजन भेजा है, सात्विकी, रजोगुणी और तमोगुणी। सत्वगी में क्या भेजा? महाराज सात्विक भोजन में महाराज कंदमूल फल इत्यादि भेजे, ग्रंथ इत्यादि भेजे। रजोगुणी में पक्षी भेजे, तमोगुणी भोजन भेजा। और कहा भरत ने, देखो भरत के सामने तीनों रख देना, भरत जिसको ले लें और भरत जिसको पकड़े, समझ लेना भरत का स्वभाव वैसा ही है। महाराज को हाथ जोड़ करके कहा, मेरी सकल जो भी सेना है सभी तैयार हो जाए। क्यों? हम आज राम जी के काम नहीं आए तो जीवन में कभी किसी के काम नहीं आए। समर मरण पूर्ण सुरसर तीरा और राम काल भंग शरीरा। ये शरीर अगर राम के काल में नहीं आया कोई मतलब नहीं है शरीर का। तैयार हो जाओ, अपने अस्त्रों को शस्त्रों को सजा लो। अगर भरत के मन में थोड़ा भी राम के प्रति कपट होगा तो इस नदी को पार नहीं करने देंगे, मर जाएंगे, युद्ध करेंगे, लड़ जाएंगे, जाने नहीं देंगे भरत को। महाराज जैसे भरत जी आए, महाराज सामने से तो भगवान वशिष्ठ ने कहा, भरत ये राम के मित्र है, इन्होंने राम की बड़ी सेवा की। जैसे मालूम पड़ा कि राम के मित्र है, महाराज भरत जी सिंहासन पर रथ से उतर करके गए और जाकर के महाराज गुरु को हृदय से लगा लिया। अच्छा, यहाँ ऐसा भी वर्णन आता है, विद्वान भी ऐसा कहीं बताते हैं, जैसे ही भरत ने गुरु को लगाया वशिष्ठ जी को थोड़ी घृणा हुई। वशिष्ठ ने कहा कि भरत क्या कर रहा है? और भरत जी ने कहा, गुरुदेव जिसको राम ने गले लगा लिया है अब उसमें कौन सा छुआछूत कर सकते हो? तो राम का नहीं हुआ तो जीवन में कभी किसी का हो ही नहीं सकता। और एक निवेदन करो, आज की दुनिया में अगर अछूत है ना, कौन अछूत है दुनिया में? बताइए आप, किसको अछूत मानते हो आप? ये परंपराएं, ज्ञान, मर्यादाएं सब ठीक है, लेकिन रामायण ऐसा कहती है अछूत कौन है? भैया भरत ने आज बता दिया, दुनिया में अछूत वही है जो राम का नहीं है, जो राम का भजन नहीं करता है, जो राम को नहीं मानता है। जो राम को मानता है वो अछूत नहीं है, उसका कोई छुआछूत नहीं है। विद्वान तो यहाँ तक जाते ऋषि मुनि तो, भैया जो राम का भजन करे, जो राम की सेवा करे, जो राम का गुलाम करे, वो अछूत नहीं है। अछूत वो है जिसके मुंह से जीवन में कभी राम राम नहीं निकलता। अगर दूरी बनानी है तो ऐसे आदमी से बनाओ जो राम का नहीं है, राम से राम राम नहीं करता, राम नाम बोलता नहीं है, वो अछूत है, उससे दूर हो जाओ। और जो आपको मिलते ही राम राम करता है, आपके सामने जब भी आता है जय श्री राम बोलता है, आप उससे अछूत नहीं कह सकते। भरत ने अंत में भैया गुरुदेव को थोड़ी देर बाद भान हुआ, मेरे विचार गलत थे, मैंने गलत विचार किया भरत के बारे में। नहीं, जिसको राम ने गले लगा लिया
दुनिया गले लगा सकती है। भरत जी ने गले लगाया, गले लगाकर भरत जी ने पूछा हाथ जोड़ करके कि प्रथम रात्रि मैया ने कैसे क्या किया? तो बताया पहली रात्रि भरत जी आपके भाई प्रभु यही रहे थे, उस वृक्ष के नीचे लेकर गए, तो शिष्पा नामक वृक्ष था, वहां भरत जी ने देखा महाराज राम जी का आसन लगा हुआ है और राम जी के आसन के बगल में जानकी का आसन लगा हुआ है। जानकी के आसन पे देखा कि साड़ी के कुछ कण गिर गए थे साड़ी के, उनको देखा भरत ने, और जैसे ही देखा जानकी मैया की याद आ गई, आंखों में आंसू आ गए। जो जानकी जीवन में कभी नंगे पैर नहीं चली, जीवन में जिस जानकी ने कभी कंकड़ पत्थर स्वप्न में भी नहीं देखे, ये राम ऐसी जानकी आज कैसे कैसे जीवन काट रही। महाराज भरत की आंखों में आंसू आए, और जैसे भरत की आंखों में आंसू आए, महाराज गुरु ने समझाया, गुरु ने कहा बेटो आप निश्चिंत हो जाइए, मैं आपको बता दूं भगवान आपसे बड़ा प्रेम करते हैं, भगवान आपको बहुत प्रेम करते हैं। सुने सप्रेम समझावन साधु, सुने सप्रेम समझावन साधु, दास करियत वाणी विसाधु, राम तुम्हारी प्रिय तुम प्रिय राम, राम तुम्हारी प्रिय तुम प्रिय राम, यह दोष दोष विधि भावहि, यह दोष दोष विधि भावहि। महाराज हाथ जोड़ करके भरत ने प्रणाम किया उस जगह को, और प्रणाम करके विचार कर रहे हैं कि यहाँ हम इतना सामान लेकर आए हैं कि महाराज तू कैसे व्यवस्था करें इस समय। महाराज उन्होंने हाथ जोड़ कर कहा प्रभु आप हम सौभाग्यशाली हैं। उन्हें महाराज तीनों प्रकार की भेंट की, और तीनों प्रकार की भेंट करके भरत को बताते हुए कहा भरत जी आप निश्चिंत रहिए, आप बिल्कुल परेशान मत होइए। भरत जी ने जाकर के माँ कौशल्या, गुरुदेव भगवान, सुमित्रा मैया सबसे परिचय कराया है, ये राम की माँ है, ये कौशल्या है, ये सुमित्रा है, ये गुरुदेव है, सबका परिचय कराया। और सबका परिचय कराने के बाद अंत में संध्या में कुटिया में गए और आरती पूजा की, और आरती पूजा करने के बाद जिस कुटिया में राम रहे थे, मैया रही थी, उसके बाहर बैठ कर बस रात भर भरत यही सोचते रहे भगवान कैसे गए भैया, कितना कष्ट सा होगा प्रभु। बंधु जीवन में भरत जैसा प्रेम राम से कोई कर नहीं सकता। भाई भाई से प्रेम करता है सब जानते हैं, लेकिन बंधु भाई से भाई का प्रेम आज अगर देखा जाए तो केवल और केवल संपत्ति तक का रह गया। भाई हो तो भरत जैसा। एक भाई राम ने भरत की सत्ता के लिए सत्ता त्याग दी, और दूसरे भरत ने बड़े भाई राम के लिए सत्ता त्याग दी। राम चाहते तो राजा बन सकते थे, लेकिन राम ने भरत की सत्ता त्यागी। भरत चाहता तो भी राजा बन सकता था, लेकिन भरत बिना राम की सत्ता स्वीकार करता तो घुघरा को भी जंगल में जाए। भाई भाई से प्रेम तो करता है, लेकिन भाई भाई का प्रेम भरत जैसा राम जैसा नहीं। राम और भरत जैसा प्रेम जीवन में जब होगा तो किसी भी घर में भाई भाई में झगड़ा हो ही नहीं सकता। बंधुओं आप विचार करके देखिएगा, भाई पैदल गए तो मैं भी पैदल गया। भाव देखिए भरत का, भरत ने वो सब कुछ किया जो राम जी चाहते थे। और सोचने वाली बात, भरत और राम दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। जीवन में भरत ने राम से कुछ नहीं मांगा और राम ने भरत से नहीं मांगा, दोनों एक दूसरे को समझते हैं और भली भांति समझते हैं। गुरुदेव से कहा भी था भरत ने, गुरुदेव मैं जानता हूँ मेरे भाई को स्वीकार कर लेंगे, मैं जब जाऊंगा तो निष्कलंक मुझे स्वीकार करेंगे, मुझे पूर्ण विश्वास है उनके ऊपर। लेकिन गुरुदेव मेरे मन में जो शंका है वो केवल मैया के प्रति है, माँ क्या मेरे स्वभाव को पहचान पाए। जीवन में आजकल आप क्या देखते हो, सत्ता का बंटवारा,
घर का बंटवारा हो, भाई भाई कैसे झगड़ते हैं। ये मानस की कथा सिखा रही है, जिस भाई ने एक भाई के लिए त्याग किया है, भैया राम राज्य उसी घर में स्थापित हुआ है। आजकल आपने देखा होगा भाई भाई के बंटवारे कैसे हो रहे हैं, देखे कि नहीं? एक बूढ़ा बाप था, मर गया, जैसे ही मरा दो भाई थे, दोनों भाइयों ने बंटवारे का नंबर आया। बूढ़ा बाप था, गरीब था, कुछ था नहीं, बहुत गरीबी थी। बाप मर गया, दोनों भाइयों ने कहा भैया आप और हम दोनों बंटवारा कर लेते हैं। जैसे कहा कि बंटवारा कर लेते हैं भाई, बंटवारे का नंबर आया। आप ध्यान से सुनिएगा, दो भाई ने बाप खत्म हो गया था, सब रघुनाथ जी के चरणों में समर्पित कर दिया। भाई हो भरत जैसा वर्णन आता है। महाराज आगे भरत जी सारी समाज को लेकर के शंकरपुर में पहुंचे। बोली भक्तवत्सल भगवान की जय जय श्री राधे। ये समाज के पंच पटेल गुरु महाराज के लिए साफा बांधने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। प्यारे प्रभु प्रेम, श्री राम मेरे राम राजा